फीचर्स हैं वो बताना चाहूंगा। दूसरी चीज यह है कि जब ये निर्णय लिए गए तो बहुत सारे जगह पे हमने ऑन बिहाफ ऑफ बीएसएनएल बहुत सारे कमिटमेंट किए। ऐसा नहीं है कि 1,60,000 करोड़ या 1,65,000 करोड़ का पैकेज भारत सरकार हमारे या किसी के कहने पे अप्रूव कर देगी, बट नेचुरल वो हमसे बहुत सारे कमिटमेंट चाहे, हमसे न केवल वर्बली बल्कि राइटिंग में हमने बहुत सारे कमिटमेंट दिए कि बीएसएनएल अपने आप में बहुत ही सुदृढ़ ऑर्गेनाइजेशन है और ये आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो जरूरी यह है कि हम सब लोग कलेक्टिवली बैठ के देखें कि इस ऑर्गेनाइजेशन को अगर इस पैकेज के बाद अगर हम नहीं निकाल पाते हैं इसकी अपनी जो तकलीफों से, तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए इसके बाद रास्ता बहुत सुगम नहीं होगा। तो नहीं हटा पाते हैं, लेकिन अगर 33 हाथ लग जाते हैं तो पत्थर खिलौनों की तरह से हट जाता है। हमारे पास 60,000 लोग हैं, 60,000 हाथ है और मजबूत हाथ है। इन मजबूत हाथों का अगर साथ मिलेगा तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं की जा सकती। तो मैं एक तो फाइनेंशियल्स के बारे में सबसे पहले बताऊंगा और हमने क्या कमिटमेंट किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे क्या आदेश दिया, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है कि हम आपके सामने रखें, क्योंकि हमारी जो बात है वो 4, 14 या 40 लोगों तक पहुंच सकती है। आप उस पोजीशन पे हैं जहां हर व्यक्ति तक हमारी आवाज को पहुंचा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम फैक्ट्स को आपके सामने रखें। अगर हम इस पैकेज को देखें तो बीएसएनएल के लिए जो पैकेज की टोटल अमाउंट है वो लगभग 1,45,000 करोड़ की है। 1,45,000 करोड़ को मैं 3 भागों में विभक्त करना चाहूंगा। पहली चीज तो यह है कि हम लीगेसी इश्यूज को जो कि बैलेंस शीट पे बहुत ज्यादा बर्डन किए हुए थे उनको कैसे क्लीन किया जाए। जैसे हम किसी घर में जाते हैं और घर बहुत दिनों से बंद हो, उसका एक कमरा बहुत दिनों से बंद हो, तो उसमें बहुत सारी चीजें खड़ी हो जाती हैं। उसमें कई बार इंसेक्ट भी होते हैं, कई बार उसमें जाले भी लग जाते हैं, तो बहुत सारी हाउसकीपिंग वर्क करना पड़ता है उसको साफ सुथरा करने के लिए। तो मुझे लगा कि सरकार ने एक निर्णय जो लिया वो ये था कि जो आपकी पुरानी परेशानियां हैं उनमें से कौन कौन सी परेशानियां हम दूर कर सकते हैं, उन्होंने उनको दूर करने का प्रयास किया। एक सबसे बड़ी परेशानी हमारे सामने जो थी वो थी आपकी एजीआर ड्यूज को लेके। लगभग 33,404 करोड़ के मेरे पास ऊपर लाइसेंस फी स्पेक्ट्रम के रिलेटेड ड्यूज थे। तो सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लेते हुए 31 मार्च 2022 तक जो भी बीएसएनएल के ड्यूज थे उनको इक्विटी में कन्वर्ट करने का निर्णय लिया और बीएसएनएल को इसके लिए कोई भी अमाउंट पे नहीं करनी पड़ेगी। रादर जो जीएसटी की अमाउंट इसको आती है जो कि लगभग 6,863 करोड़ रुपए है, वो सरकार एज ए ग्रांट बीएसएनएल को प्रदान करेगी, जिससे कि हम अपनी जीएसटी के टैक्स की अमाउंट को प्रदान पूरा कर सकें। जबकि इसमें से आधी अमाउंट भारत सरकार को स्टेट गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। तो 3,400 करोड़ रुपए भारत सरकार हमारे बिहाफ पे स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है, जिससे कि लायबिलिटी को क्लियर किया जा सके। और ये जो निर्णय था, इस निर्णय को हमने जब सरकार के सामने रखा कि सर इनिशियली बीएसएनएल आप जो सपोर्ट दे रहे हैं ये बच्चे की तरह है, एक दिन में दौड़ नहीं सकता। इसको खड़ा होने में, नर्चर होने में और दौड़ने लायक बनने में अभी 3-4 साल लगेंगे। और जब वो पीरियड है उस पीरियड में भी हमारे पास ये लायबिलिटी खड़ी होनी शुरू हो जाएगी, तो कल हमें इस अमाउंट का भुगतान करना पड़ेगा, तो फिर हम लोन लेंगे, तो फिर हम उसी स्थिति पर चलेंगे। तो सरकार ने अगले 5 साल के लिए जो भी बीएसएनएल की एजीआर की लाइसेंस फी की स्पेक्ट्रम के ड्यूज होंगे वो सरकार इसी तरह से उसको पूरा करेगी और बीएसएनएल को कोई भी पैसा भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुरानी जो मेरी लायबिलिटी थी वो क्लीन हो गई और लगभग 1,500 करोड़ रुपए साल का जो एजीआर ड्यूज का पेमेंट बनता है वो हमें न करने की जो है एक तरह से कहिए सुविधा सरकार ने हमको दे दी। ये तो सिर्फ पहला पॉइंट था। दूसरा एक जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, आज की तारीख में बीएसएनएल अपनी जो मोबाइल सर्विसेज चला रहा है
उसमें 900 और 1800 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम हम 2G सर्विस के लिए यूज कर रहे हैं। ये स्पेक्ट्रम हमें फरवरी 2000 में दिया गया था, जो डीओटी का सिस्टम था। और उसकी जब बीएसएनएल बना तो जो एग्रीमेंट हुआ डीओटी और बीएसएनएल के बीच में, इसकी जिंदगी जो थी वो 20 साल की थी। इसका मतलब फरवरी 2020 में ये स्पेक्ट्रम खत्म हो गया। डीओटी चाहता तो हमें डायरेक्शन दे सकता था और इसको विड्रॉ कर सकता था। बहुत बार बातचीत हुई और इस पे ये हुआ कि अगर सर बीएसएनएल को चलाना है तो इसकी आवश्यकता है, और इस आवश्यकता को सरकार ने भी माना और सरकार ने एक नीतिगत निर्णय ये लिया कि 900 और 1800 मेगाहर्ट्ज को चल में जो स्पेक्ट्रम बीएसएनएल के पास है वो इसको रीअलॉट कर दिया जाए। और न केवल रीअलॉट किया जाए बल्कि जहां पे 6.4 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम हमारे पास नहीं था उसको उन्होंने बढ़ा के 6.4 मेगाहर्ट्ज किया। तो अगर मैं एग्जैक्टली अगर कहूं तो मेरे पास 117 मेगाहर्ट्ज टोटल स्पेक्ट्रम 900 में था, आज वो बढ़ के लगभग 140 मेगाहर्ट्ज हो गया। इसका 23 मेगाहर्ट्ज जो हमारे पास नहीं था उसको भी सरकार ने अपने पैसे से हमको देने का नीतिगत निर्णय लिया। और इंटेंट ये है कि 2G, 3G, 4G की सर्विस में अगर वोल्टेज कॉल को चलाना है तो सब गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की आवश्यकता होती थी। तो उन्होंने 3.4 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम 2G के लिए और 3 मेगाहर्ट्ज जो है 4G सर्विस चलाने के लिए उन्होंने एलोकेट किया है, जिससे कि हम धीरे धीरे करके अपने सब्सक्राइबर को उस तरफ ले जाएं। और जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे तो हमारे पास अब जो स्पेक्ट्रम 900 और 1800 में है ये एडमिनिस्ट्रेटिवली एलोकेटेड स्पेक्ट्रम नहीं है। नाउ इट इज ए लिबरलाइज्ड स्पेक्ट्रम, दैट मींस आई कैन यूटिलाइज दिस एज पर द टेक्नोलॉजिकल